एक लॉकडाउन में पढ़े हुए थे, तो उनके जीवन से हम बहुत प्रभावित हुए थे और उनके जो पढ़ाई लिखाई का जीवन काल था उससे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। और इसमें हमारे माता पिता का और जेपी सर जो हैं इन्होंने बहुत हमारा योगदान दिया। मैथ में इन्होंने जो सिलेबस कंप्लीट करवाए, फिर क्वेश्चन बैंक, फिर विशेषकर हम लोग का क्लास चलाते थे, टेक्स्ट वगैरह, और सबका योगदान रहा। आपके शिक्षक जेपी जी का भी योगदान रहा, आपके पेरेंट्स का रहा। ये एक पड़ाव है जो अपने जीवन में एक सीढ़ी को आपने तय किया है। आगे अभी जीवन के बहुत सारे पड़ाव हैं। तो भविष्य में अगर मैं आपसे बातें करूं कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि आप क्या चीज़ बनना चाहते हैं अपने जीवन में? सर, हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, ठीक है। तो हमको ज़्यादा एक एम रखना ठीक है, लेकिन उसके पहले थोड़ा घर की स्थिति को भी देखते हुए बिल्कुल हम आर्मी या एयरफोर्स में पहले एक सैनिक के तौर पर जाएंगे। उसके बाद वहीं से हमारा जो लक्ष्य है आर्मी ऑफिसर बनने का, एनडीए क्लियर करके। मतलब कि आप डिफेंस को चुनना चाहेंगे। और आपका ये कहना है कि आप सुन सकते हैं नीलेश के जो बातें हैं और जो इनकी भाषा है, ये भी प्रमाणित करता है कि एक अच्छे वक्ता के रूप में भी आगे चलकर आप विख्यात हो सकते हैं नीलेश। क्योंकि मैं शब्दों को बड़ा अच्छे से जज करता हूँ, बातों को बड़ी अच्छे से जज करता हूँ। आप बहुत अच्छे अंदाज में जो अपने हिंदी भाषा का जो आप प्रयोग करें वो काफ़ी अच्छा है। खैर, ये तो हो गया आपका लक्ष्य कि आप चाहते हैं कि आप अपने परिवार के आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करें। अभी मैट्रिकुलेशन के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट में आपकी क्या प्लानिंग है? आप कौन से स्ट्रीम से जा रहे हैं ताकि आप अपने लक्ष्य की तरफ और आसानी से आगे बढ़ सकें? सर, साइंस है, साइंस मैथ। साइंस और मैथ्स को आप चुनना चाहेंगे और साइंस में आपका इंटरेस्ट भी है। मैथमेटिक्स में आपने 99 का स्कोर किया, एक अंक कम आ गया, इसका अफसोस है या 99 आया इसकी खुशी है? सर, इसे खुशी है, लेकिन हमने तो अपना पूरा मिलाया हुआ था और इसमें अब पेपर चेक करना, कहीं कुछ होगा। हाँ। इसलिए इसमें हम खुश हैं। यदि मैं आपसे बात करूं नीलेश कि आपके जो जूनियर्स हैं अब जाकर वो मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम देंगे, तो उनको कैसे पढ़ना चाहिए कि वो आपकी तरह या आपसे बेहतर स्कोर करें ताकि उनका भी 90+ का सपना पूरा हो? सर, एक स्टूडेंट का काम ही है पूरे जीवन में पढ़ना, क्योंकि हमारे माता पिता हैं वो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। अभी हमें है सिर्फ एक, हमारा पूरा दैनिक जीवन में एक काम है सिर्फ पढ़ना। तो इसलिए हम अभी जितने भी हमारे जूनियर हैं उनको बता देना चाहता हूं कि वो अपना एक टाइम टेबल और अपना जो अभ्यास करते रहें और अपना पूरा उनका लक्ष्य होना चाहिए एक पढ़ाई। उसके अलावा कुछ उनके पास अभी तो काम नहीं है। उनके माता पिता उनकी पूरी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। बिल्कुल। इसलिए हम कहेंगे कि वो अपना मेहनत जारी रखें और एक दिन सफलता हाथ जरूर आएगी। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 462 का आपने स्कोर किया मैट्रिकुलेशन में, तो इंटरमीडिएट में आपकी क्या कोशिश होगी और आपका क्या एम होगा? अब कौन सा स्कोर आप अचीव करना चाहेंगे? कुछ कसक आपके दिल में रह गया, आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर के लिस्ट में शामिल होना चाहते थे या फिर स्टेट टॉपर के लिस्ट में शामिल होना चाहते थे, तो अब इंटरमीडिएट में वो कोर कसर आप पूरा कर सकते हैं। यस सर। तो अब आप लक्ष्य कैसे रखिएगा और इंटरमीडिएट में कैसे तैयारी कीजिएगा? सर, हम इंटर में 480+ लाना चाहेंगे और यहीं अपने डुमरांव से कोशिश करेंगे, क्योंकि मेहनत ही सबसे बड़ा चीज़ है। तो हम यहाँ से भी एक बिहार में एक स्थान बनाकर दिखलाएंगे कि डुमरांव से भी कुछ किया जा सकता है। अभी हमारे जितने भाई हैं पटना ये सब जाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहीं से करेंगे कि माने डुमरांव से ही कोई ला सकता है। यदि मैं एक व्यक्तिगत तौर पे आपसे बात करूं नीलेश, तो आपको देखकर मुझे हकीकत में ऐसा महसूस हो रहा है कि आप वास्तव में आप अपने बातों में कामयाब हो सकते हैं और जो सोच आपने रखा है उसको आप पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि आपके भाषा शैली से और वार्तालाप शैली से हम बहुत अधिक प्रभावित हैं, क्योंकि मैं भाषा का ही शिक्षक हूं, तो आपकी भाषा को मैं समझ सकता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और सादा जीवन उच्च विचार के पूर्णतः नमूना है आप। आपने ये बताया इस वीडियो के माध्यम से कि स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, बाकी इधर उधर कहीं पर डेविएट नहीं होना चाहिए, डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। और अगर आप डाइवर्ट नहीं होते हैं तो आप डेफिनेटली अपने सक्सेस को पाइएगा। यह पहला पड़ाव है नीलेश। मैं आपको यह एडवाइस देता हूं कि जैसे आप एकदम सिंप्लिसिटी में अभी आप हमसे बातें कर रहे हैं, अगर आगे कोई बड़ा अचीवमेंट भी आप पा लीजिएगा ना, तो सेम सिंप्लिसिटी आप मेंटेन रखिएगा।
यस सर। अपने सक्सेस को कभी भी अपना आप अहंकार मत बनने दीजिएगा, वो अहंकार में तब्दील होगा तो आपके रास्ते बाधित होंगे, अदरवाइज़ आप बहुत आगे जा सकते हैं। हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आपके शिक्षक जेपी सर यहाँ पर मौजूद हैं। आपको भी बहुत शुभकामनाएं जेपी, क्योंकि एक शिक्षक के लिए इससे बड़ा फ़ी कुछ नहीं होता कि उनके विद्यार्थी अच्छे परफॉर्म करें। सबसे पहले तो आप अपनी खुशी शेयर कीजिए। आपके विद्यार्थी हैं नीलेश और इन्होंने 462 का स्कोर किया है और आपके अपने सब्जेक्ट में जो कि मैथमेटिक्स है उसमें 99 का स्कोर इनका है। जी थैंक यू सर। और सबसे पहले मैं आपके चैनल के दर्शकों को प्रणाम करना चाहूँगा। और जहाँ तक नीलेश की बात है, ये हमेशा से होनहार विद्यार्थी रहे हैं और प्रत्येक चैप्टर वाइज भी टेस्ट होता था तो उनमें इनका स्थान अव्वल होता था। और जहाँ तक रही हम लोगों की बात, तो हम बस एक माध्यम होते हैं और इन बच्चों के अंदर ऑलरेडी इतना टैलेंट होता है कि अपने लाइफ में बेहतर कर सकते हैं। बस इनके अंदर छुपी हुई जो टैलेंट है, इनके अंदर जो छुपी हुई शैली है, उसको हम क्या करते हैं कि बस उसको निखारने की कोशिश करते हैं। और एक कमी होती है जो कि एक माहौल की कमी होती है, एक उचित माहौल की कमी होती है जिसको हम लोग बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और बाकी इनकी मेहनत रंग लाई है और लाती रहती है। जनरली बहुत सारे इनके जैसे बच्चे जो हैं वो कोचिंग से बेहतर किए हैं। उन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। बहुत अच्छा लगा ज्योति आपकी बातों को भी सुनकर। और एक शिक्षक की तरह आप देख सकते हैं ज्योति ने, जेपी लोग कहते हैं, हम इनको ज्योति प्रकाश के नाम से जानते हैं। एक शिक्षक के तौर पर कैसे अपने बच्चों के बारे में कहना चाहिए कि विद्यार्थियों के अंदर सारी चीज़ें मौजूद होती है, जो छुपी हुई टैलेंट है शिक्षक का काम है उसको उजागर करना और बच्चे को विश्वास दिलाना। ज्योति, आपको भी आपके विद्यार्थी की सफलता पर, और ये मैं कहूँगा आप ही की सफलता पर ढेरों बधाई। और नीलेश, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। आपको